बिहार में 90 का दशक आज भी बाहुबलियों के लिए खास तौर से याद किया जाता है। वो दौर जब क्राइम, रंगदारी, दबंगई, बूथ कैप्चरिंग आज चुनाव जीतने के लिए जरूरी हथियार बन गया था। समय के साथ तमाम बाहुबली जेल में गए, कई अब हैं भी नहीं। कईयों ने अपनी पत्नियों को भी चुनाव में उतारा लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन ये साल 2024 का चुनाव है। इस चुनाव में भी कई बाहुबली या उनके परिवार चुनावी मैदान में है। ये बात अलग है कि अब मीडिया है, कानून व्यवस्था बदला है, तौर तरीके बदले हैं, लेकिन लोग वही हैं। आज हम आपको बताएंगे बिहार की उन 6 लोकसभा सीटों के बारे में जहां से बिहार के चर्चित बाहुबली या उनकी पत्नी चुनावी मैदान में। कोई निर्दलीय तो कई बिहार की प्रमुख पार्टियों से भी हैं। बिहार की एक शादी हाल ही में काफी चर्चे में थी। लोग शादी एक जीवन साथी के लिए करते हैं, लेकिन ये शादी हुई थी चुनाव लड़ने के लिए। यह शादी थी बिहार के नामी बदमाश रहे अशोक महतो की। अशोक ने अनीता देवी से शादी की क्योंकि अशोक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कहा जाता है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उनको यह सलाह दी थी कि शादी कर लो, हम तुम्हारी पत्नी को मुंगेर से टिकट देंगे। अशोक महतो को साल 2001 में नवादा जेल ब्रेक कांड में दोषी ठहराया गया था। इस जेल ब्रेक कांड में पुलिस वाले की भी हत्या कर दी गई थी। बिहार में इस संघर्ष पर करीब 1.5 साल पहले OTT पर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर भी आ चुकी है। आपने देखा भी होगा। अशोक महतो नवादा जेल ब्रेक कांड में करीब 17 साल की सजा काट चुके हैं। इसके अलावा भी कई मामले थे जो सबूतों के अभाव में खत्म हो चुके हैं। फिलहाल अशोक महतो की वाइफ अनीता देवी जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से चुनावी मैदान में। दूसरा नाम है आनंद मोहन का। साल भर पहले अप्रैल 2023 में जब सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तमाम आरोप लगे। वजह यह थी कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार जेल मैनुअल में संशोधन किया गया था। उसके बाद उनकी पत्नी लवली आनंद और आनंद मोहन दोनों नीतीश कुमार से मिले। लोकसभा चुनाव आते आते यह चर्चा शुरू हो गया कि इस चुनाव में लवली आनंद को नीतीश कुमार टिकट दे सकते हैं, और वही हुआ। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम रहे। जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा काट रहे थे। 1994 में डीएम कृष्णैया की मुजफ्फरपुर में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। आनंद मोहन पर आरोप है कि उन्होंने इस भीड़ को उकसाया था और मौके पर मौजूद भी थे। खास बात यह है कि आनंद मोहन की वाइफ लवली आनंद उस वक्त वैशाली से सांसद भी थी। वो भी आरजेडी उम्मीदवार को उन्होंने मात दी थी, खुद की पार्टी और निशान के दम पर। फिलहाल ये 2024 का चुनाव है और लवली आनंद इस बार फिर चुनावी मैदान में है। इस बार वो जदयू की टिकट पर शिवहर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तीसरा नाम है मुन्ना शुक्ला का। ये नाम भी आनंद मोहन के उसी केस से जुड़ा है। इन सब के ऊपर और भी कई केस थे, लेकिन गवाहों की कमी के कारण वो केस खत्म हो गए। मुन्ना शुक्ला को तो 2014 में ही पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, जबकि डीएम कृष्णैया हत्याकांड में इनका भी नाम था और कई साल जेल में भी रहे। इसके अलावा बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी हत्याकांड में भी मुन्ना शुक्ला का नाम आया था। बृजबिहारी प्रसाद आरजेडी के ही नेता थे, जिनको अस्पताल में दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। हत्या, फिरौती, रंगदारी, लूट, चोरी जैसे कई संगीन आरोप हैं मुन्ना शुक्ला पर। इनकी पत्नी भी लालगंज विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन चुनाव हार गई थी। इस बार मुन्ना शुक्ला बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने मैदान में है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से वीणा देवी। वीणा देवी ने इस सीट पर 2019 का चुनाव लगभग 2 लाख वोटों से जीता था। इस बार क्या होता है यह देखना होगा। चौथा नाम जो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चे में है वो है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने हाल ही में अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन से उनको टिकट नहीं मिला। वो अभी निर्दलीय पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव अजीत सरकार हत्याकांड में साल 2008 में जेल जा चुके हैं। अप्रैल 2009 में इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। उनकी मां शांति प्रिया भी पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत नहीं पाई। साल 2013 में पटना हाईकोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया था। पप्पू यादव ने 1990 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मधेपुरा की सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 1991 में निर्दलीय ही वो पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्णिया से ही सांसद बने। 1999 में फिर से निर्दलीय लड़े और तीसरी बार संसद पहुंचे। 2004 में वह आरजेडी में शामिल हो गए। एक बार फिर सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे।
इसके बाद 2009 का चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया था। लेकिन 2024 में पप्पू यादव एक बार फिर चुनाव जीत गए और 5वीं बार वे पहुंचे संसद में। एक समय था जब पप्पू यादव और बाहुबली आनंद मोहन में खतरनाक लड़ाई थी। अभी फिलहाल पप्पू यादव चुनावी मैदान में है, लेकिन निर्दलीय। उनके सामने है आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती। खास बात यह है कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल का बैकग्राउंड भी बाहुबली वाला ही है। तो चलिए हमारी लिस्ट के 5वें नाम के बारे में बता देते हैं। बीमा भारती कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी है। पूर्णिया से चुनावी मैदान में है। अवधेश मंडल के खिलाफ हत्या और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं। हालांकि बीमा भारती खुद 5 बार विधायक रह चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया और आरजेडी में शामिल हो गई। लालू यादव ने पप्पू यादव के तमाम जीत के बावजूद इस सीट को कांग्रेस के हिस्से नहीं जाने दिया। पूर्णिया सीट पर 2019 में जदयू के संतोष कुमार कुशवाहा ने जीत हासिल किया था। इस बार भी संतोष कुमार ही जदयू से प्रत्याशी हैं। छठा और आखिरी नाम है जहानाबाद सीट पर आरजेडी से चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र यादव का। सुरेंद्र यादव एक बाहुबली और पड़ोसी गया जिले के बेलागंज से 7 बार के विधायक क्षेत्र में अपने प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश से लेकर दंगे तक के केस शामिल हैं। 1998 में सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद भी बने थे 13 महीने के लिए। उस वक्त उन्होंने सदन में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हाथों से महिला आरक्षण बिल की कॉपी लेकर फाड़ दी। मतलब संसद के लिए एक शर्मनाक दृश्य था यह। इसके बाद वो दोबारा कभी संसद नहीं पहुंचे, लेकिन विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव के सामने मैदान में है जदयू प्रत्याशी चंद्रकिशोर प्रसाद चंद्रवंशी। ये 2019 में भी इस सीट पर सुरेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव जीत चुके हैं। तो ये थे बिहार के वो चर्चित चेहरे बाहुबली, जो दशकों से बिहार की राजनीति पर दबंगई और बाहुबली के जरिए कायम रहे। कहने को तो बाहुबलियों का दौर जा चुका है, लेकिन सच यही है कि आज भी बिहार की किसी न किसी पार्टी से चुनाव ये लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि पहले की तरह जनता इन पर भरोसा नहीं दिखा रही। इस बार के चुनाव में क्या होगा यह देखना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।